डिजिटल कोचिंग की दुनिया ये तेजी से बढ़ रही है ना? पर इसमें सफलता का एक राज है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। हाँ बिल्कुल। आज हम उसी पे थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारा सोर्स है डिजिटल कोचिंग, विश्वास से बिक्री तक। अच्छा। और ये सोर्स कहता है कि असली खेल बिक्री का है ही नहीं। हाँ। असली खेल है बिक्री से पहले विश्वास बनाने का। मतलब लोग आपका प्रोग्राम नहीं खरीदते, वो आप पर भरोसा खरीदते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और कोचिंग जैसी चीज में जो इतनी पर्सनल है, हाँ, ये विश्वास बहुत गहरा होना चाहिए। ये कोई टी शर्ट खरीदने जैसा तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग अपनी उम्मीदें, अपने डर, अपनी पूरी कहानी लेकर आते हैं। वो जानना चाहते हैं भाई क्या ये इंसान मेरे सपनों को सेफ रखेगा, क्या मैं इनके सामने वल्नरेबल हो सकता हूँ। और सोर्स इसे कहता है असली मुद्रा। असली मुद्रा, विश्वास। हाँ, और ये विश्वास वो सेल्स पेज या डीएम से बहुत पहले बनना शुरू होता है। ये तब बनता है जब आप कुछ बेचने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते। अच्छा, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये विश्वास बनाएं कैसे, खासकर ऑनलाइन दुनिया में जहां सब इतना दूर दूर सा लगता है। हाँ, ये चैलेंज है। तो सोर्स 3 मुख्य बातें बताता है। पहली शायद थोड़ी अजीब लगे सुनने में। क्या है वो है पूर्णता पर भेद्यता को चुनना। भेद्यता मतलब वल्नरेबिलिटी। हाँ, वही। अपनी परफेक्ट इमेज बनाने के बजाय अपनी असलियत दिखाना, अपने संघर्ष, अपनी कमजोरियां। लेकिन क्यों? लोग परफेक्ट लोगों को फॉलो करना चाहते हैं ना। लगता तो ऐसा है, पर सोर्स कहता है कि असलियत में ऐसा नहीं होता। जब कोई कोच अपनी कहानी, अपने उतार चढ़ाव शेयर करता है, हाँ, तो लोग उससे कनेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है अरे ये तो मेरी तरह ही है, ये मुझे समझते हैं। सोर्स की एक लाइन है, लोग उन लोगों से खरीदते हैं जो उन्हें अपनी याद दिलाते हैं। अच्छा। लेकिन एक ऐसा वर्जन जिसने उन मुश्किलों पर जीत हासिल कर ली है। तो परफेक्ट दिखने की कोशिश ना वो दूरी बना देती है। ये बात तो है, ईमानदारी ज्यादा कनेक्ट करती है। एग्जैक्टली। तो ये तो ही पहली बात। ये दूसरी बात से जुड़ती है फिर, जो है बिना कुछ छिपाए सिखाना। बिल्कुल जुड़ती है। अपने ज्ञान को खुलकर बांटना। अब यहाँ कहीं नहीं कोच डर जाते हैं। हाँ, ये डर तो मैंने भी सुना है। सब फ्री में बता दिया तो कोर्स कौन खरीदेगा। हाँ, यही वाला डर। लेकिन सोर्स का तर्क एकदम उल्टा है। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं कि जब आप उदारता से सिखाते हैं, जब किसी को आपकी फ्री चीजों से भी सच में फायदा होता है, कोई आहा मोमेंट मिलता है, हाँ, तो वो आपको याद रखते हैं। ये दिखाता है कि आपके पास कितना कुछ है देने को। मतलब वैल्यू पहले देना। बिल्कुल। ये उदारता ही विश्वास बनाती है। विश्वास से इच्छा पैदा होती है और फिर वही इच्छा लोगों को आपके साथ और गहराई से काम करने को तैयार करती है। तो डर ज्यादा देने का नहीं होना चाहिए। नहीं, बल्कि कम वैल्यू देने का होना चाहिए। सही बात। ठीक है, तो भेद्यता हो गई, उदारता से सिखाना हो गया, पर सिर्फ ये काफी है? नहीं। तीसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू है अपने मूल्यों के साथ लगातार दिखना। लगातार दिखना मतलब कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी। विश्वास एक दिन में नहीं बनता, एक वायरल पोस्ट से भी नहीं। ये बनता है समय के साथ, जब लोग आपको बार बार देखते हैं। सोर्स इसे लय या रिदम कहता है। लय। हाँ, जरूरी नहीं कि आप रोज पोस्ट करें, लेकिन आपकी उपस्थिति में एक निरंतरता हो, एक ईमानदारी हो। मतलब लोग भरोसा कर सकें कि आप यही हैं, आप असली हैं। बिल्कुल। जब वो बार बार आपको देखते हैं, आपके वैल्यूज को समझते हैं, आपकी एनर्जी महसूस करते हैं, तो उन्हें एक तरह की सुरक्षा महसूस होती है कि आप सिर्फ बेचने के लिए नहीं हैं। एग्जैक्टली। आप सच में उस टॉपिक और उन लोगों के लिए कमिटेड हैं जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। तो ये तीनों चीजें, भेद्यता, सिखाना और निरंतरता, ये मिलकर क्या बनाती हैं? सोर्स ने कुछ कहा इसके बारे में? हाँ, सोर्स एक बहुत अच्छी उपमा देता है। वो इसे कहता है एक अदृश्य पुल। अदृश्य पुल, ये क्या है? ये वो पुल है जो लोगों को आपकी फ्री कंटेंट वाली दुनिया से आपके पेड प्रोग्राम या कोचिंग वाली दुनिया तक ले जाता है। अच्छा। और ये पुल रातों रात नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है। आपकी कहानियों से, आपकी कंसिस्टेंसी से, आपकी एनर्जी से, आपके फॉलो थ्रू से। मतलब लोग चुपचाप देखते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, लोग चुपचाप देखते हैं, सीखते हैं, महसूस करते हैं। सोर्स कहता है कई बार क्लाइंट्स महीनों या सालों तक सिर्फ देखते रहते हैं। सालों तक? हाँ, और फिर जब उन्हें सही लगता है, जब वो तैयार होते हैं, तब वो उस पुल को पार करते हैं। तो गोल सिर्फ सेल करना नहीं है? नहीं, गोल है लोगों को इतना सेफ, इतना रिस्पेक्टेड, इतना समझा हुआ महसूस कराना कि आपके साथ काम करना उन्हें सेल्फ केयर जैसा लगे। वाह, ये बहुत गहरी बात है, सेल्फ केयर जैसा। हाँ। तो कुल मिलाके डिजिटल कोचिंग में जो लंबी रेस के घोड़े हैं, वो चमकदार सेल्स टैक्टिक्स पर नहीं, बल्कि गहरे, असली, मानवीय विश्वास की नींव पर अपना बिजनेस बनाते हैं। बिल्कुल, ये बात है। सोर्स ने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताए हैं शुरू करने के लिए। हाँ, कुछ आसान चीजें बताई हैं, जैसे आज ही अपनी कोई पर्सनल कहानी शेयर करें,
जो आपकी यात्रा दिखाए, या कोई ऐसी फ्री टिप या टूल दें जो वाकई किसी की मदद करे। अच्छा। और सार्वजनिक रूप से बताएं कि आप जो करते हैं क्यों करते हैं। अपने वैल्यूज को साफ करें। ये तो किया जा सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, ये भी सोर्स से ही प्रेरित है। हाँ, बताइए। ऑनलाइन दुनिया में किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिस पर आप सच में भरोसा करते हैं। हाँ। क्यों करते हैं? वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? ये अच्छा सवाल है। क्या वो ज्यादा कहानियां सुनाते हैं, ज्यादा सिखाते हैं, या कुछ और बात है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और शायद ये भी सोचने का समय है कि हम खुद वो इंसान कैसे बने जिसके बारे में लोग सोचें। जी। भले ही मैं इनसे कभी कुछ न खरीदूं, इनकी मौजूदगी से ही मुझे बेहतर महसूस होता है। वाह, ये बहुत पावरफुल है। क्योंकि आखिर में ये सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है। नहीं, ये सच्चाई, लय और आपकी अपनी एनर्जी का खेल है।